इज़राइल, हमास, गाज़ा पट्टी, ईरान, सीरिया, ये सभी जो पश्चिम एशिया है, हमारा वर्ल्ड का जो पश्चिम एशिया के जो देश हैं या जो संगठन हैं, वो आजकल मारा मारी पे उतरे हुए हैं। और दोस्तों, ये जो 7 अक्टूबर को हमास ने इज़राइल पे 500 से ज़्यादा जो हवाई हमले किए थे, उसके बाद इज़राइल ने ये मान लिया था कि भैया अब तो युद्ध की घोषणा कर दो। एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें गाज़ा पट्टी, हमास और इज़राइल के संबंधों के बारे में बात की थी। अगर वो नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो देख लीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे ही छोटे समय में अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक एनालिसिस के बाद लाता रहता हूँ। तो इजराइल ने जब घोषणा करी थी तो इजराइल भी क्यों चुप बैठता। आपको पता है कि इजराइल जो है अपने आप में जो मिलिट्री या आर्मी की टेक्नोलॉजी जो है, बहुत से देश यहाँ से टेक्नोलॉजी खरीदते हैं और उसके पास अपनी इतनी टेक्नोलॉजी है मिलिट्री की कि वो कोई भी देश उस पर जल्दी से हमला नहीं कर पाता। अब जब हमास ने जो एक ऐसा कह लीजिए कोई संगठन है, कुछ लोग उसे आतंकवादी संगठन बोलते हैं, कुछ लोग उसे कहते हैं कि भैया ये उनके लिए जो मुस्लिम्स हैं उनके हितों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो जब इजराइल ने हमला किया, ये सब लड़ाई चलती रही, काफ़ी कुछ उसने वहाँ पे जो राशन जाता था, नदी पानी जाती थी, दवाइयाँ जाती, वो सारे रास्ते रोके और वो लड़ाई चलती रही। अब ये लड़ाई चलते चलते तो क्योंकि एक तरह से आप ऐसा मान लीजिए कि मुस्लिम वर्सेस यहूदी लड़ाई चली थी, तो बहुत से मुस्लिम राष्ट्रों ने जो है ये कहा कि भाई हमारे मुस्लिम उस भाइयों पर अत्याचार हो रहा है तो हम उनका साथ देंगे। उधर से अमेरिका मज़े ले रहा है, अमेरिका जो है यहाँ इजराइल को कह रहा कि मैं आपको सपोर्ट करूँगा, क्योंकि अमेरिका तो दूर बैठे सभी नज़ारे लेता रहता है और क्योंकि हथियार तो अमेरिका को भी बेचने हैं। तो इस तरह से ये लड़ाई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। अभी क्यों ये न्यूज़ में दोबारा से आ गई है? लड़ाई तो पहले चल ही रही थी। हुआ ये कि एक दूतावास, जो ईरान का दूतावास था, वहाँ पर इजराइल ने हमला किया। और इजराइल ने इसलिए हमला किया कि उसे लग रहा था कि यहाँ पर भाई कोई ऐसी एक्टिविटीज़ चल रही हैं जिससे इजराइल को नुकसान हो सकता है। अब जब ये हमला हुआ तो उसके बाद, उस हमले के बाद 1 अप्रैल को ये हमला हुआ था, उसके बाद 13 अप्रैल को ईरान ने भी जो है बहुत सारे जो ड्रोन से अटैक, जो हवाई हमला जो है वो कर दिया इजराइल पर। अब इजराइल को इसका जवाब तो देना था, तो इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने जो है ईरान का इस्पाहान जो कस्बा है, जो प्रांत है, उस प्रांत पर एक इनका ईरान का बहुत बड़ा जो एयर बेस है, बोलते हैं कि वहाँ पर उनका जो जितने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है वहाँ होते हैं और वो मिसाइल प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी भी वहाँ पर उनकी इंस्टॉल्ड है। तो इजराइल ने क्या करा, वहाँ पर हमला कर दिया। और इजराइल ने इस हमले के दौरान, और जो हमास पे हमला करता था, तो वो अधिकतर जो चिकित्सा सुविधाएं जहां मिल रही होती वहां हमला करता था, क्योंकि इजराइल को ये रिपोर्ट थी कि जहां पर भी मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं वहां पर इजराइल के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ ऐसा डेवलप किया जा रहा है, ऐसी कॉन्स्पिरेसी चल रही जिससे उसको नुकसान हो सकता है। अब हमें ये सोचना है कि भैया वो लड़ रहे हैं, हमें क्यों चर्चा करनी है? जी हाँ, आपको चर्चा करनी पड़ेगी। पश्चिम एशिया पूरे विश्व का 20% से ज़्यादा का कच्चा तेल जो है निर्यात करता है। अब कच्चा तेल, हम लोगों की डिपेंडेंसी बहुत है और कच्चे तेल में आग लगना तो हमारे बजट में आग लगना होता है। तो अगर ऐसा करते करते 150 प्रति बैरल जो है इसके कच्चे तेल के दाम पहुंच जाएं तो हमारे वहाँ स्वाभाविक है कि तेल के जो दाम बढ़ेंगे। इसी बहाने क्योंकि बहाना लगाते हैं कि भैया देखो कच्चा तेल वहाँ बढ़ गया, तो हम लोग भी, हमारा देश भी क्या होता है, तेल के प्राइस बढ़ा देता है, हम लोग कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। उसके अलावा ये जो जितनी अशांति फैल रही है, जो वेपन्स का जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये एक सोसाइटी के लिए, एक वर्ल्ड के लिए वैसे भी अच्छा नहीं है। अमेरिका तो ये कह के मजे लेता है कि भैया इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। अब भारत 80% कच्चा तेल वहीं से मंगाता है, यूएस वगैरह से थोड़ा बहुत मंगाता है, लेकिन 80% जहाँ से तेल आ रहा हो तो तेल में आग लगनी संभावना नहीं है। अमेरिका मज़े ले रहा है वहाँ पे, और अमेरिका थोड़ा सा कई बार संयम भी बरत रहा है, क्योंकि जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी होती है ये भी इस बात पे डिपेंड करती है कि वो किस किस देश को सपोर्ट करता है, वो करता है। ठीक है, तो दोस्तों वह युद्ध तो कहीं पर भी अच्छा नहीं है, लेकिन युद्ध क्यों हो रहा है, उसके क्या कारण थे, ये हमने थोड़ा सा बेसिक जानने की कोशिश करी। इस वीडियो को पसंद अगर आप करते हैं तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जिसमें और डिटेल से हम और विषयों पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।